आप सभी को जय मसीह की। जय मसीह की। हम बड़ी गंभीरता के साथ बैठे हैं और अपने आप को पवित्र आत्मा के हाथों में सौंपेंगे और हम पवित्र आत्मा की मदद मांगेंगे कि पवित्र आत्मा हमारी हम सबकी मदद करे कि हम इस वचन को सीख सकें। लॉर्ड, लेट द वर्ड्स ऑफ माय माउथ एंड मेडिटेशन ऑफ माय हार्ट बी राइट इन योर साइट लॉर्ड। हम सभी पवित्र आत्मा जब कंट्रोल करें और ये वचन हमारे अंदर बीज हो रहा है। आप सभी को बड़े दिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कितने लोग आनंदित हैं? आनंदित इसलिए है कि आज क्रिसमस है, आनंदित इसलिए कि एक उद्धारकर्ता जन्मा है। आपकी आवाज में आप लोग आनंद लग नहीं रहे हैं। एक जोरदार ताली प्रभु यीशु मसीह के लिए बजाएं। और मैं प्रभु की उपस्थिति को महसूस कर पा रहा हूं। प्रभु यहाँ पे है और सचमुच में परमेश्वर सीएमडी के पक्ष में है। आइए अपनी अपनी बाइबल से हम निकालेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, इसका 3 अध्याय 16 और 17 आयत को हम पढ़ेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार 3 अध्याय 16 और 17 आयत। द गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू सेंट जॉन और अपोस्टल जॉन, चैप्टर 3 वर्सेस 16 एंड 17। मैं आप सभी के सामने पढ़ना चाहूंगा और हम लोग अपनी अपनी डायरीज और पेन्स को निकाल लें। यूहन्ना यहाँ पे इस प्रकार से बोलते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। आज का जो हमारा शीर्षक है प्रचार का वो है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। कैसा प्रेम किया हम लोग आगे देखेंगे। हमारा आज का शीर्षक है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। अंग्रेजी में इसको बोल सकते हैं कि गॉड लव द वर्ल्ड इन दिस वे। इन व्हाट वे? बाइबल बताती है इन दिस वे। बड़ा दिन क्या है? व्हाट इज क्रिसमस? अलग अलग लोगों के लिए जो बड़ा दिन है वो अलग अलग मायने रखता है। बहुत सारे लोगों के लिए, कई अन्य लोगों के लिए जो बड़ा दिन है वो सिर्फ एक त्योहार है। बहुत सारे लोगों के लिए, मसीहियों के लिए भी जो बड़ा दिन है वो एक छुट्टी का अवसर है कि अब बच्चे छुट्टी हो गई, अब आराम से सोएंगे, आराम से उठेंगे, स्कूल बंद हो गए हैं। बहुत सारे मसीहियों के लिए, बहुत सारे लोगों के लिए बड़ा दिन एक ऐसा त्योहार है जिसमें पकवान बनाए जाते हैं, केक बनाए जाते हैं, गुजिया बनाई जाती है। अच्छी बात है, वो करना चाहिए। लेकिन जो बड़ा दिन है, जो क्रिसमस है, वो इन सब चीजों से बढ़कर है। जो बड़ा दिन है वो छुट्टियों से बढ़कर है। जो बड़ा दिन है वो त्योहार से बढ़कर है। जो बड़ा दिन है वो केक गुजिए से बढ़कर है। बड़ा दिन क्या है? बड़ा दिन यह है कि मरते हुए जगत को, मरते हुए मानव जाति को दोबारा से जीवित करना। बड़ा दिन यह है कि मरते हुए जगत को, मरती हुई मानवता के अंदर फिर से एक जीवन को फूंक देना। यह है बड़ा दिन। कि बड़ा दिन क्या करता है? मरते हुए जगत को फिर से जिलाता है। बड़ा दिन मरती हुई मानव जाति को फिर से जिलाता है, उनके अंदर फिर से एक नई श्वास को भरता है। जब हम इस यूहन्ना का सुसमाचार हम पढ़ते हैं तो हमें पता लगता है कि जो यूहन्ना का जो सुसमाचार है वो इस बात पर जोर डालता है कि जो ये मरता हुआ जगत है, जो मरती हुई मानव जाति है, ये प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास लाए। यूहन्ना का जो सुसमाचार है, जो गॉस्पेल है जॉन का, अगर इसके हम पृष्ठभूमि में जाएंगे तो हमें पता लगता है कि जो यूहन्ना है वो इस सुसमाचार को इसलिए लिखता है ताकि जो मरता हुआ जगत है, ये जो मरती हुई मानवता है, वो विश्वास करे कि जो यीशु मसीह है वो सच्चा खुदावंद है और प्रभु यीशु मसीह सच्चे परमेश्वर का जीवता बेटा है। और प्रभु यीशु मसीह इस जगत में इसीलिए आया ताकि लोगों का उद्धार हो। प्रभु यीशु मसीह इतिहास में एक ऐसा व्यक्ति था जो पापियों के लिए मरा। पापियों को मारा नहीं,
बहुत सारे लोग ऐसे आए इतिहास में जो आए, पापियों को मारा, लेकिन पाप का इलाज नहीं कर पाए, मर गए, दफन हो गए, गड़ गए, मिट्टी में मिल गए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक ऐसा व्यक्ति इतिहास में हुआ है जो इस पृथ्वी पर आया, पापियों का इलाज किया, पाप को मार डाला। प्रभु यीशु मसीह मर गया और फिर से तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। यह है बड़ा दिन कि एक व्यक्ति आया, मरते हुए जगत में श्वास को छोड़ा, श्वास को दिया, मरते हुए जगत को जीवित किया और खुद भी तीसरे दिन जी उठा। प्रभु यीशु मसीह बीमारी को देख के भागा नहीं। प्रभु यीशु मसीह इस जगत में इलाज को लेके आया। जो लोग यीशु मसीह से पहले थे वो बीमारी को देख के डर गए, भाग गए, खत्म हुए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बीमारी को ही मार डाला, पाप को ही मार डाला। यह है बड़ा दिन कि वो एक दवाई को लेके आया, इलाज करने के लिए लोगों का आया और इलाज करके फिर से स्वर्ग में सिंहासन मौजूद है। यूहन्ना का सुसमाचार है। यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह का सबसे प्रिय चेला था। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे फेवरेटिज्म को प्रमोट नहीं कर रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह का पसंदीदा चेला वो इसलिए था क्योंकि वो 12 चेलाओं में सबसे छोटा था, कम उम्र का था, इसलिए प्रभु यीशु मसीह उसको प्रिय चेला कहते हैं। अंग्रेजी में यूहन्ना को बोल सकते हैं द बिलवड डिसाइपल। क्यों बोला? क्योंकि वो उम्र में सबसे छोटा था। यूहन्ना जो है इस बारे में बताता है कि सिर्फ मसीह ही के द्वारा उद्धार हो सकता है, सिर्फ प्रभु यीशु मसीह के द्वारा ही उद्धार हो सकता है। यीशु मसीह ही है जो मोक्ष दे सकता है, वरना भटकते रहो। जो यीशु मसीह को पा लेते हैं, जो यीशु मसीह को पकड़ लेते हैं, फिर वो अपने जीवन में भटकते नहीं हैं, वो जंगलों में नहीं घूमते फिरते हैं। अगर आप अपनी जगह पे बैठ जाएं, अगर आप अपने बेडरूम में भी होंगे, अगर वहां भी प्रभु यीशु मसीह को याद करें तो प्रभु आपके सामने उपस्थित होगा। यूहन्ना बताते हैं कि सिर्फ यीशु मसीह ही ऐसा व्यक्ति है पूरे इतिहास में जो मोक्ष दे सकता है, जो परमेश्वर तक पहुंचा सकता है, वरना भटकते रहो। जब इस तीसरे पद को जब पढ़ते हैं, तीसरे अध्याय को जब पढ़ते हैं, 1 से लेकर 21वीं आयत तक हम पढ़ते हैं, तो हमें पता लगता है कि जो आयतें हैं 1 से लेकर 21, जो 21-20 आयतें हैं, ये एक बातचीत है। यूहन्ना तीसरा अध्याय 1 से लेकर 21वीं आयत जो है, ये बातचीत है, एक वार्तालाप है जो दो लोगों के बीच में हो रही है। और जो बातचीत है वो किसके बीच में हो रही है? ये वार्तालाप है जो किसके बीच में हो रही है? ये बातचीत प्रभु यीशु मसीह और निकोदेमुस के बीच में हो रही है। निकोदेमुस जो था वो एक यहूदी रब्बी था, वो एक यहूदी फरीसी था, और याद रखे प्रभु यीशु मसीह भी एक यहूदी था। दोनों के बीच में बात चल रही है, और निकोदेमुस जिसको व्यवस्था का पूरा ज्ञान था, जिसको पूरा तौरेत, जिसको पूरा तोरा, जिसको पूरा पेंटिटुक रटा हुआ था, उसके पास ज्ञान तो था लेकिन उसके पास जीवन नहीं था। और मजे की बात यह है कि निकोदेमुस जीवन से ही वार्तालाप करता है और जीवन को ही नहीं पहचान पाता है। प्रभु यीशु मसीह जीवन है, प्रभु यीशु मसीह यहूदी था, और निकोदेमुस एक ज्ञानी व्यक्ति था। ज्ञानियों के पास ज्ञान तो होता है लेकिन उनके पास रास्ते नहीं होते बताने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ज्ञानी भी था और उसके पास रास्ता भी था बताने के लिए। निकोदेमुस के पास ज्ञान था लेकिन वो अपने ही ज्ञान में भटक रहा था। लेकिन यीशु मसीह ऐसा व्यक्ति है जिसके पास ज्ञान भी है और वो लोगों को भटकाता भी नहीं है। बहुत सारे लोग आज मसीहत में ऐसे पाए जाते हैं जिनके पास ज्ञान तो होता है लेकिन वो अपना ज्ञान लोगों को भटकाने में लगा देते हैं, जबकि ज्ञान लोगों को सही रास्ता दिखाने के लिए होता है, वही ज्ञान वो लोग भटकाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। निकोदेमुस जो यहूदी रब्बी था, जिसको तोरा पहली 5 किताबें पुराना नियम कंठस्थ था, वो निकोदेमुस जिसका नाम था, जिसकी चर्चा थी, वो प्रभु यीशु मसीह के पास आके बोलता है कि प्रभु मैं कैसे बच सकता हूं, रास्ता बताओ। और तब यीशु मसीह बोलता है कि ये रास्ता है। 16वीं आयत को हम पढ़ेंगे फिर से क्या लिखा है। प्रभु यीशु मसीह
उस सवाल का उत्तर देते हुए निकोदेमस से कहते हैं, और यूहन्ना लिखता है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो परंतु अनंत जीवन पाए। यूहन्ना इस एक आयत में मसीह के सुसमाचार को बहुत संक्षिप्त रूप में प्रकट करता है। ये पूरा सुसमाचार है। 16वीं आयत जो है, ये पूरा सुसमाचार है सिर्फ 4 लाइनों में। वो यहां पे बताते हैं कि परमेश्वर ने, उस यहोवा ने इस जगत से ऐसा प्रेम किया। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया, ये एक अद्भुत कथन है। ये एक बहुत सर्वश्रेष्ठ बात है कि जिस परमेश्वर ने इंसानों को बनाया, वो अपनी चीज से प्रेम कर रहा है। कई बार क्या होता है कि हम लोग चीज बनाते तो हैं, लेकिन हम अपनी चीजों को पसंद नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर अपनी चीज को बना के भूल नहीं गया, उसको उसकी हाथ की बनाई चीजें याद हैं। परमेश्वर आपको भूला नहीं है, परमेश्वर आपको याद रखता है। हम बनाने वाले को भूल जाते हैं, लेकिन वो आज तक नहीं भूला। हम परमेश्वर के दिमाग में रहते हैं, हम उसके हृदय में रहते हैं। और हमारे हृदय में कौन रहता है? परमेश्वर के अलावा सब कुछ। हमारे दिमागों में परमेश्वर के अलावा सब कुछ रहता है। इसके पास जाना है, ऐसी दाढ़ी बनानी है, ऐसी बाइक लेनी है, 1 हफ्ते की ट्रिप लगाएंगे लद्दाख में, घूमने जाएंगे। लेकिन धन्य है वे लोग, वे स्त्री पुरुष जिनके मनों में, हृदयों में 24 घंटे परमेश्वर निवास करता है, और वो लोग हरे भरे पाए जाते हैं। ये जो बात है कि जगत से, मानव जाति से प्रेम किया, वो एक प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। मतलब वो कर रहा है, करके भूला नहीं कि कल प्यार किया आज भूल गए, 1 हफ्ते प्यार किया, 2 महीने प्यार किया, नहीं। जब तक आप जीवित हैं इस पृथ्वी पर, और स्वर्ग में भी वो आपसे प्रेम करता रहेगा। वो गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के साथ नहीं 1 साल चला, छोड़ दिया, प्रेम खत्म, 2 साल प्रेम चला, खत्म, नहीं। वो इंसानों के समान नहीं है परमेश्वर। उसका प्रेम हमेशा के लिए रहता है, और वो याद करता है। परमेश्वर बना के भूल नहीं गया, मानव जाति के लिए वो प्रेम जो है वो भूल नहीं गया। ये जो संसार है, ये जो जगत है, ये जो मानव जाति है, वो परमेश्वर के शब्द से रची गई दुनिया है। और जो दुनिया परमेश्वर में से जन्मी है, उत्पन्न हुई है, वो अपने रचने वाले को ही भूल गई। जो जगत, जो मानव जाति परमेश्वर में से निकल के आई थी, होना यह चाहिए था कि मानव जाति वापस परमेश्वर के पास जाती, लेकिन वो उस पुरुष के पास चली गई जिसने उसे बनाया नहीं। ये वो दुल्हन है जो अपने पति के पास नहीं गई, पराये पुरुष के पास चली गई, और ये जो दुल्हन है वो भ्रष्ट हो गई। आज भी मानव जाति ऐसी है, आज भी मसीह ऐसे हैं जो परमेश्वर से निकलते हैं। होना ये चाहिए कि वापस हमें अपने परमेश्वर के पास जाना चाहिए, लेकिन हम परमेश्वर को छोड़ के पराये मनुष्य के पास चले जाते हैं, और फिर हम भ्रष्ट हो जाते हैं। लेकिन परमेश्वर ने फिर भी इस जगत से प्रेम किया। परमेश्वर उस चीज से प्रेम कर रहा है, उस जगत से प्रेम कर रहा है जो उसे ठुकरा रही है। परमेश्वर उस मानव जाति से प्रेम कर रहा है जो परमेश्वर के खिलाफ बलवा कर रही है। परमेश्वर उस चीज से प्रेम कर रहा है जो इसको इग्नोर कर रही है। इग्नोर करना जानते हैं आप? व्यक्ति सामने है लेकिन आप उसको अनदेखा कर रहे हैं। सबसे बड़ी डिसरिस्पेक्ट होती है इंसान की, कि अगर एक व्यक्ति आपके सामने है और मैं अनदेखा कर रहा हूं। अगर परमेश्वर के जगह कोई और इंसान होता, उस व्यक्ति की तरफ देखता भी नहीं। लेकिन याद रखे, परमेश्वर हमारे अंदर अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को देखता है, तो वो अपने पुत्र को कैसे अनदेखा कर सकता है? हम प्रभु यीशु मसीह के पुत्र पुत्रियां हैं। एक पिता अपने बेटे बेटियों का भी अनदेखा नहीं कर सकता। हम भी प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर के पुत्र पुत्रियां हैं, तो वो हमें कैसे अनदेखा कर सकता है? लेकिन कई बार
पुत्र पुत्रियां अपने माता पिता से बदतमीजी कर जाते हैं, लेकिन माता पिता पलट के कभी जवाब नहीं देते हैं। वही प्रेम परमेश्वर के पास है और माता पिता से अधिक प्रेम है। और परमेश्वर ने एक ऐसी चीज दी है। कौन है इस दुनिया में ऐसा जो गैरों के लिए अपनी करीबी चीज दे पाएगा? परमेश्वर ने अपने दिल के करीब एक लौते पुत्र को ऐसी दुनिया के लिए दे दिया जो उसे ठुकरा रही है। परमेश्वर ने अपने दिल के करीब एक ऐसे बेटे को इस दुनिया के लिए दे दिया जो परमेश्वर के खिलाफ बोल रही है, जो परमेश्वर ने, जिस दुनिया ने परमेश्वर से मुंह मोड़ लिया है। क्या आप अपनी कोई भी कीमती चीज किसी और के लिए दे सकते हैं? किसमें है इतना गट्स? क्या कोई भी अपना बेटा किसी और को दे सकता है? ऐसा इस दुनिया में कोई नहीं है जो अपनी कीमती चीज को किसी और के लिए दे दे। उन लोगों के लिए दे दे जो तुम्हारी इज्जत भी नहीं कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर ने इस जगत के लिए अपने एक लौते पुत्र को दे दिया जो परमेश्वर की इज्जत नहीं कर रहा है, जो परमेश्वर के खिलाफ खड़ा है, जो परमेश्वर के विरुद्ध में बलवा कर रहा है। ऐसा प्रेम प्रभु यीशु मसीह ने किया है, अनकंडीशनल लव। हम लायक नहीं है परमेश्वर के प्रेम के, लेकिन वो सिर्फ अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह की वजह से हमसे प्रेम कर रहा है, क्योंकि वो अपने पुत्र को कैसे अनदेखा कर सकता है। हम मसीहों को इस बात को समझने की आवश्यकता है कि हम मसीहों के अंदर प्रभु यीशु मसीह निवास करता है और परमेश्वर अपने पुत्र से मुंह नहीं मोड़ सकता है। हम जल्दी जल्दी आगे पढ़ेंगे। एक परमेश्वर के दास हुआ करते थे 16वीं शताब्दी में। उनका नाम था मार्टिन लूथर। नाम सुना होगा आपने, मार्टिन लूथर। वो क्या बोलते हैं, मैं हिंदी में पढ़ूंगा और अंग्रेजी में भी पढ़ूंगा, और उस व्यक्ति के पीछे का दर्द समझने की कोशिश करिएगा। मार्टिन लूथर इस बात को बोलते हैं, अगर मैं परमेश्वर होता और अगर लोग आज भी ढीठ और उद्यमी होते तो मैं एक झटके में पूरी दुनिया को खत्म कर देता। आपको बात समझ आई? मार्टिन लूथर जैसे और भी परमेश्वर के सेवक सेविकाएं हैं जो अपने अंदर दर्द रखते हैं कि कैसे लोग परमेश्वर की ओर आ जाएं। मार्टिन लूथर जो था, उसने अपनी मानवता से, अपनी शारीरिक दिमाग से यह सोचा कि अगर मैं परमेश्वर होता और अगर लोग आज भी ढीठ होते, आज भी उद्यमी होते, तो मैं एक झटके में खत्म कर देता। If I were our Lord God and these vile people were as disobedient as they now be, I would knock the world to pieces. मैं पूरे दुनिया को चूरे में मिला देता। लेकिन हमारा परमेश्वर ऐसा नहीं है। परमेश्वर ने जगत को चूरे में नहीं मिलाया, उसने चूरे को एक साथ इकट्ठा करके नया मनुष्य बना दिया। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। यहूदी ये समझते थे कि परमेश्वर सिर्फ यहूदियों का ही है। निकोदेमुस ये समझ रहा था कि जो परमेश्वर है वो सिर्फ एक जाति का ही है। नहीं, यूहन्ना बताते हैं कि परमेश्वर सबका है। परमेश्वर सबसे एक बराबरी प्रेम करता है, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, चाहे किसी भी जात धर्म को। परमेश्वर के सामने कोई भी जात धर्म वैल्यू नहीं रखती है। परमेश्वर इंसान की, मानवता की ज्यादा अहमियत करता है। और नए नियम में इक्वालिटी को प्रमोट किया गया है, एकता को, सब एक बराबर है। और हमारी नजर में वो काला है, वो गोरा है, वो मोटा है, वो निम्न स्तर का है, वो ऊंचे स्तर का है। आपको पता है परमेश्वर हमसे ज्यादा ऊंचा है। उसने अगर घिन नहीं करी तो हम कौन होते हैं घिन करने वाले?
परमेश्वर ने सांवले रंग के इंसान को भी हाथों से बनाया और गोरे रंग के इंसान को भी हाथों से बनाया। वो ऊंची जाति का है, वो हाथ पीछे खींच सकता था, लेकिन नहीं, उसने हाथ डाला। हम कौन होते हैं हाथ खींचने वाले? परमेश्वर ने जगत से एक समान प्रेम किया, सबसे एक बराबर। और याद रखे, ख्रिस्त मुक्ति द्वार परिवार कि हम सब बराबर है, कोई छोटा बड़ा नहीं है, कोई गरीब कोई अमीर नहीं है, कोई काला कोई गोरा नहीं है, कोई मोटा कोई पतला नहीं है, सब एक बराबर है। याद रखना सीएमडी, जब तक आप जीवित रहेंगे तब तक इस सिद्धांत को फॉलो करते रहें। सीएमडी यूथ हाथ खड़ा करे। सीएमडी के जवान जो सेकंड जनरेशन है, सेकंड जनरेशन याद रखें, एक दूसरे का हाथ पकड़े, एक दूसरे का हाथ पकड़े जितने भी जवान है। और आज हम प्रण लेते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि जब तक हम जीवित रहेंगे तब तक हमारे बीच में भेदभाव जातिवाद नहीं रहेगा। सीएमडी की दूसरी पीढ़ी याद रखे कि हमें मसीहत में से इस जातिवाद को हटाना है, क्योंकि परमेश्वर ने कभी जातिवाद नहीं रखा। और आज से ही सीएमडी के हर एक व्यक्ति इस बात के लिए प्रार्थना करना शुरू कर दे कि प्रभु, हमारे बीच में भेदभाव नहीं पाया जाना चाहिए, चाहे वो शारीरिक हो, चाहे वो मानसिक हो, चाहे वो विचारों का हो। क्योंकि शैतान अगर जीता है तो जातिवाद से जीता है, भेदभाव से जीता है। और परमेश्वर ने एक सर्वश्रेष्ठ वरदान हमें दिया है। ये जो वरदान है प्रभु यीशु मसीह है। मसीह एक सर्वश्रेष्ठ वरदान है। और जो वरदान है, ये जो गिफ्ट है, वो हमें मुफ्त में दिया गया है। हमें इसकी अहमियत समझनी है। हमें कहीं गुफा में जाकर साधना करने की आवश्यकता नहीं पड़ी, हमें नंगे पैर 100 किलोमीटर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ी। घर में बैठे बैठाए उद्धार मिल गया। इस बात की हम अहमियत को समझें। क्रिसमस क्या है? क्रिसमस ये है, परमेश्वर ने हमें अपनी सर्वप्रिय चीज को प्रदान करा है। क्रिसमस क्या है? क्रिसमस ये कि परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी का विनाश हो। परमेश्वर ने सबसे एक समान प्रेम किया है, इसलिए प्रत्येक व्यक्ति को बचाने के लिए परमेश्वर ने एक अवसर प्रदान किया गया है। परमेश्वर ने अवसर दिया है, उसने इनविटेशन दिया है, उसने फ्री विल दी है। अब आपको विश्वास करना है। और ऐसा नहीं कि परमेश्वर ने अवसर दे दिया, उसने ले लिया। अवसर अभी भी मौजूद है। हम समय को बहुमूल्य जाने। आपको नहीं पता कि कल आप होंगे या नहीं होंगे, लेकिन अगर आपने यीशु मसीह को जान लिया तो फिर परवाह नहीं कि कल होंगे या नहीं होंगे, क्योंकि हमें परवाह है हम प्रभु यीशु मसीह के साथ होंगे। और जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है, सिर्फ उद्धार उसी का है। यीशु मसीह में ही उद्धार है और यीशु मसीह से ही उद्धार है। और अनंत जीवन कौन पा सकता है? वो जो यीशु मसीह पे विश्वास करता है। क्या हम सब यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं? आइए हम लोग प्रार्थना करेंगे और हम सब धन्यवाद दें कि परमेश्वर ने प्रेम किया है और अपना पुत्र हमें दिया, इसलिए हम यहां पे बैठे हैं। हर एक व्यक्ति धन्यवाद दे प्रभु का। हम सब धन्यवाद दें कि प्रभु जी आपने प्रेम किया है, और प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं कि आपने अपना पुत्र हमें दिया है। और जो बड़ा दिन हम बना रहे हैं वो सिर्फ प्रभु यीशु मसीह की वजह से मना रहे हैं। अगर यीशु मसीह नहीं होता तो बड़ा दिन भी नहीं होता। अगर यीशु मसीह नहीं होता तो हम भी यहां नहीं होते। और परमेश्वर ने हम सभी से एक समान प्रेम किया है। प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं कि जो वचन है बड़ी सिधाई से हमारे पास पहुंचा है। प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं उस सर्वप्रिय बलिदान के लिए यीशु मसीह जो आपने हमारे लिए किया। प्रभु जी उस वरदान के लिए आपको धन्यवाद देते हैं, उस गिफ्ट के लिए आपका धन्यवाद देते हैं, उस मुफ्त तोहफे के लिए प्रभु जी आपका धन्यवाद देते हैं जो आपने हमारे जीवनों में दिया है। प्रभु जी सारा आदर आपको मिलने पाए और प्रभु जी हमारे कलीसिया में प्रभु जी आपका नाम ऊंचा होने पाए। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं। आप सभी को जय मसीह की।
Merry Christmas to all of you.